हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। मैं शिवानी, आपकी इंग्लिश मेंटोर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर आ गई हूँ। आप लोग कहते रहते कि शिवानी मैम क्वेश्चंस बताइए प्लीज। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कराइए कि हाँ चांसेस हैं आने के। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों को पता है ऑलरेडी मैं एक सीरीज लेके आई हुई हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराती हूँ। टॉप 5 क्वेश्चंस कराती हूँ कोई एक टॉपिक का। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि जो पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? जो पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, राइट? द मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल, राइट? द कैट इज अंडर द टेबल, राइट? तो इस तरह से आप लोगों के हो जाएगा। या फिर बिटवीन, बिसाइड्स, ये सब आप लोगों की पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हैं। आप लोग कहते हैं कि शिवानी मैम मतलब कुछ क्वेश्चंस इस तरह से करा दीजिए कि यस मैं प्रैक्टिस कर सकूं इजीली, राइट? तो उसी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आई हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा बाटी कि दे हैव गॉन। सबसे पहला क्वेश्चन है दे हैव गॉन डैश एन एक्सकर्शन। दे हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन। टू एन एक्सकर्शन नहीं होता। जैसे कोई कोई होता है ना भाई, धरने पर चले जाना या कहीं घूमने निकल जाना, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं? ऑन एन एक्सकर्शन, ऑन कहेंगे। ठीक है, दे हैव गॉन टू एन एक्सकर्शन, फॉर एन एक्सकर्शन या विद नहीं होगा, ऑन एन एक्सकर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द टीम रिबेल्ड डैश द कैप्टन। तो टीम रिबेल्ड, रिबेल्ड क्या होता है? किसी के विरोधाना, तो यानी कि अगेंस्ट। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? अगेंस्ट। द टीम रिबेल्ड अगेंस्ट द कैप्टन विल बी द करेक्ट आंसर। द टीम रिबेल्ड अगेंस्ट द कैप्टन विल बी माई करेक्ट आंसर, राइट? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माय कफ, राइट? तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी। डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले? राइट, आप लोगों को चेक करता है, पूछता है और डायग्नोस करता है। उसका मतलब क्या कहा जाता है? द डॉक्टर डायग्नोस। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है। तो वो प्रिस्क्रिप्शंस देता है किस चीज के लिए? फॉर माई कफ, विद माई कफ, टू माई कफ या फिर एट माई कफ? फॉर माई कफ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फॉर माई कफ विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव अ टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। तो ही गेव अ टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, ऑन, फॉर या फिर ऑफ? देखो बच्चा पार्टी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस और भी लाती रहूंगी। और ये देखिए सैनिक स्कूल में ऑलरेडी आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को फोकस नहीं करना। कई बार ना बच्चे क्वेश्चंस ना रिपीटेड भी आ जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है? यू हैव टू प्रैक्टिस दीज, राइट? तो आप लोगों को करना क्या है? ये क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करना। सबसे ज्यादा कोशिश करो जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं जिन टॉपिक से रिलेटेड, उनको तो जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि कई बार ना आ जाता है एक ना एक क्वेश्चन ऐसा, इक्का दुक्का रिपीट होने के चांसेस होते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है कि एग्जाम का दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, और यूपी सैनिक स्कूल वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बचे हैं। दिसंबर, एंड ऑफ द दिसंबर इज द एग्जाम, राइट? जेएनवी वाले की भी अगर मैं बात करूँ तो जवाहर नवोदय विद्यालय की भी फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आप लोगों के एग्जाम होने के चांसेस हैं। यानी कि नियर अबाउट जो डेट निकली है 18 ऑफ जनवरी, और यूपी सैनिक स्कूल वालों की 30 ऑफ दिसंबर। तो इसका मतलब सितंबर गया और नवंबर आप लोगों का फेस्टिवल में निकल जाएगा, राइट? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो नवंबर भी आप लोगों का फेस्टिवल में निकल जाएगा। अक्टूबर और दिसंबर, 2-2.5 महीने में कितना ही कोशिश कर लोगे, कितनी प्रैक्टिस कर लोगे? तो आप लोगों को करना क्या है? ध्यान रखना, एग्जाम से 1 महीने पहले कॉन्सेप्ट्स बंद कर देना, बिल्कुल पढ़ना। आप लोगों को करना क्या है? यू हैव टू बस PYQs प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। देखो इसका आंसर इतने मैंने आप लोगों को बताया, इतना आप लोगों ने अच्छे से बता दिया है कि ऑन। यस बच्चा पार्टी, इसका सही आंसर ऑन है। यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 PM टू 12 PM। तो यू कैन सी द डॉक्टर एट 8 PM टू 12 PM, मतलब कि दो चीज का टाइम का बीच का टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें आएगा बिटवीन, कि भाई यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM टू 12 PM। जब दो चीज या दो टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों का बिटवीन आ जाएगा।
तो बच्चा पार्टी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे, ज्यादा बस थोड़ा बहुत मोल्ड कर देते हैं, एक दो के वर्ड्स चेंज कर देंगे, नेम्स चेंज कर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं। तो ज्यादा देखो डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल, जो जिसने भी अभी तक नहीं किया है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी क्लास। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर्सनली समझना है तो जल्दी से जल्दी एचडी कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और हमारे पेड बैचेस के साथ ज्वाइन होना है, क्योंकि मैं वहां पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन।